स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने सौंपा इस्तीफा। एक और बड़ी अपडेट। उपचुनाव 2022 4 राज्यों में कहीं नहीं खिला कमल। बाबुल सुप्रियो बोले टूटा बीजेपी का अहंकार। एक और बड़ी अपडेट। बिहार में आरजेडी का डंका, बंगाल में टीएमसी का जादू बरकरार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता और जंगल राज की गिरफ्त में। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अजमेर में दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा बुलडोजर चलाना है तो नफरत और महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। एक और बड़ी अपडेट। हिंदू मुस्लिम मुद्दा, नफरत और विभाजन का वायरस, सांप्रदायिक हिंसा पर बोली सोनिया गांधी। एक और बड़ी अपडेट। शिवपाल ने भाजपा में जाने की अटकलों पर फिलहाल लगाया विराम, बोले जल्द अपना संगठन तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने सौंपा इस्तीफा। दरअसल दोस्तों कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बता दें कि एक ठेकेदार की अपराकीर्तिक मौत के मामले में आरोपी के रूप में नामित होने के 3 दिन बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। चलिए अगली खबर। उपचुनाव 2022 4 राज्यों में कहीं नहीं खिला कमल। बाबुल सुप्रियो बोले टूटा बीजेपी का अहंकार। दरअसल दोस्तों देश की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग हो चुकी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की असनसोल लोकसभा सीट से और छत्तीसगढ़ की खरकोड़ा विधानसभा सीट, महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर विधानसभा और बिहार की बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। 12 अप्रैल को इन सभी सीटों पर वोटिंग हुई थी। उपचुनाव में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया। बता दें कि चारों राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। हाल ही में 4 राज्यों में बीजेपी ने वापसी की थी, लेकिन उसके 1 महीना बाद ही भगवा पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने जब से बीजेपी से इस्तीफा दिया था वो लोकसभा से दूर थे, लेकिन अब ममता बनर्जी की बदौलत एक बार फिर से लोकसभा पहुंच रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी के टिकट पर असनसोल लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। यहां उनकी टक्कर बीजेपी की अग्निमित्रा पोल से थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जादू बरकरार है और पार्टी ने असनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। आसनसोल लोकसभा से शत्रुघ्न सिन्हा तो वहीं बालीगंज विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को जीत हासिल हुई है। जीत दर्ज करने के बाद बाबुल ने कहा कि बीजेपी का घमंड चकनाचूर हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। ये जीत पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। इससे पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद के बाद भी कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत काफी अहम मानी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की खोरागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के सीएम भूपेश बघेल का सेमीफाइनल मैच बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता और जंगल राज की गिरफ्त में। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। बता दें कि अखिलेश ने आरोप लगाया कि पूरा राज्य अराजकता और जंगल राज की गिरफ्त में है। अखिलेश ने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश अराजकता की गिरफ्त में है। गत 5 वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है। पूरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का स्टीयरिंग लिए विपक्षियों के पीछे घूम रहे हैं, जबकि सत्ता संरक्षित अपराधी कहर बरपा रहे हैं। बता दें कि अखिलेश ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री का कथित जीरो टॉलरेंस का निर्णय लोक भवन के अंदर या मुख्यमंत्री आवास तक ही सीमित नजर आता है। अपराधी तत्वों बेफिक्र होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में जंगल राज नजर आता है। बता दें कि पूर्व सीएम ने हाल ही में घटित कुछ प्रमुख आपराधिक वारदातों का जिक्र करते हुए कहा है कि फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाश सर्राफा को गोली मारकर जेवरों से भरा बैग लूट ले गए। संत कबीर नगर में अपहरण करके बालक की हत्या कर दी गई। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कारोबारियों की जिंदगी खतरे में है। पिछले 15 दिन में 6 कारोबारियों से लूट हो गई। बरेली के कपड़ा व्यवसाय से बदायूं में दिन दहाड़े लूट हो गई। चलिए अगली खबर। अजमेर में दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा बुलडोजर चलाना है तो नफरत, महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। दरअसल दोस्तों
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान शुक्रवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने विश्व परिषद सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर पेश कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। बता दें कि जियारत के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जब भी वो अजमेर आते हैं तो गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर जरूर लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि देश में अमन चैन और भाईचारे के साथ सभी प्यार और मोहब्बत से रहें, इसके लिए गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर हुआ हूं। बता दें कि अजमेर के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए दिग्विजय सिंह ने देश की वर्तमान राजनीति और हालात पर बेबाकी से अपने बयान दिए। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है, धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाकर देश चलाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा के आरोपियों के घर तोड़ने पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि बिल्डोजर चलाना है तो नफरत पर चलाओ, महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के अखंड भारत बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अखंड भारत का मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी फिर से भारत में शामिल होंगे। ये सवाल मुझसे नहीं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें राजनीति की चिंता नहीं है, हमें इस देश की चिंता है। जिस तरह से इस देश के हालात साल 2014 के बाद से बिगड़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये खाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जबकि यूपीए के शासनकाल में लगभग 15 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया गया, जिन्हें अब फिर से गरीबी में धकेल दिया गया है। चलिए अगली खबर। हिंदू मुस्लिम मुद्दा, नफरत और विभाजन का वायरस, सांप्रदायिक हिंसा पर बोली सोनिया गांधी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार के लेख में हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर लिखा है कि ये मुद्दा नफरत और विभाजन का वायरस है। ये मुद्दा विश्वास को गहरा करता है, बहस को दबाता है, एक राष्ट्र और लोगों के रूप में हमें नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे देश में नफरत, कट्टरता और असत्य छा रहा है। यदि हम इसे अभी नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में इतना नुकसान होगा कि हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। हम एक व्यक्ति के रूप में खड़े होकर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फर्जी राष्ट्रवाद की वेदी पर शांति और बहुलवाद की बलि दी जाती है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि क्या बात है कि प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से और सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा के खिलाफ आने से रोकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से निकले। हमारे देश में इन दिनों बार बार अपराधी खुलेआम घूमते हैं और उनके भड़काऊ भाषण के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। वास्तव में वो विभिन्न सत्रों पर किसी प्रकार के आधिकारिक संरक्षक का आनंद लेते हैं और यही कारण है कि वो अत्याचारी और मुकदमा चलाने वाले बयानों से दूर हो जाते हैं। चलिए अगली खबर। शिवपाल ने भाजपा में जाने की अटकलों पर फिलहाल लगाया विराम, बोले जल्द अपना संगठन तैयार करेंगे। दरअसल दोस्तों, बसपा प्रमुख और सपा के टिकट से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बीजेपी में जाने के तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। बता दें कि इटावा पहुंचे शिवपाल ने कहा है कि वो जल्द ही अपना संगठन तैयार करेंगे। इससे पहले उन्होंने जब अपनी पार्टी की सभी इकाइयों को भंग किया तो कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जब उन्होंने अपना संगठन तैयार करने की बात कही है